दोस्तों अभी बिहार के हम सहरसा जिला के भरौली गांव में हैं और मैं बता दूं कि एक माँ की ममता क्या होती है, माँ की दर्द क्या होती है और माँ से बेटी की दूरियां जब होती है तो वो दर्द की वो एहसास क्या होती है। मैं बता दूं कि ये अपनी बेटी की याद में, और मैं आपको दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा कि जब अपने माँ के सामने उनकी औलाद, उनके बच्चे अगर खो जाते या दुनिया छोड़ जाती है, क्या माँ पे दर्द बीतती है, शायद आप समझ रहे होंगे। हम वही माँ के पास है जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि बेटिया रानी यहाँ बैठी हुई है, जिनका आप स्मारक कह सकते हैं, उनका तस्वीर लगा हुआ है और इनकी याद में इनकी माँ यहाँ बैठे रहती है, 24 घंटा इनकी सेवा में लगी रहती है। आखिर माँ बेटी का इतना बड़ा प्यार और इन्होंने अपने बेटी के लिए इतना बड़ा त्याग किया है, शायद इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफ़ी ट्रेंडिंग कर रही है, बिहार के गली गली में चर्चा हो रही है, एक माँ ने अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा त्याग किया। तो हम उस माँ से बात करना चाहेंगे जिस माँ ने इतना बड़ा चमत्कार किया और अपनी बेटी की याद में दिन रात यहाँ बैठे रहते। आखिर कारण क्या है? कैसे हैं चाची? ठीक है। आप जो यहाँ अपने बेटिया रानी का ये तस्वीर बना के बैठे रहते, आखिर क्या कारण है? बेटी के बिना हम एक दिन नहीं रहते थे, कहीं रिश्तेदार भी बुलाते थे तो हम बेटी को नहीं जाने देते। अच्छा चाची एक बात बताइए, आप बेटी से बहुत प्यार करते थे ना? बहुत, मत पूछिए कितना करते थे, दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते कि हम बेटी से कितना प्यार करते थे। ये कैसे हुआ ये सब? अचानक हो गया, इसके साथ अचानक हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जो तबीयत खराब कुछ नहीं था, अचानक इसको हो गया। उस दिन हम घर में नहीं थे, अगर घर में रहते तो देखते जो क्या हुआ नहीं हुआ, घर में नहीं थे। जब उधर हम चले गए थे डॉक्टर के पास, काहे कि मेरा तबीयत ख़राब था उस दिन, और उधर से जब आए तो देखे लक्ष्मी मतलब लेटी थी पलंग पर और उसके जगाने पर वो नहीं जागी। पता नहीं अब क्या हुआ नहीं हुआ, हम तो घर में नहीं थे और घर में नहीं होने के कारण ऐसे हो गया। काहे कि जा रहे थे तो कुछ नहीं हुआ था, अच्छी थी ये। और क्या हुआ नहीं हुआ पोस्टमार्टम भी हम नहीं करा सके, काहे कि पापा नहीं थे घर पे। उसी दिन पापा ड्यूटी गए, यहाँ से 4 घंटा लगता है जाने में, अररिया में ड्यूटी करते थे। तो दीपावली के दिन दीपावली मनाए, उसके बाद जो है सुबह में पापा को भी 4 बजे उठ के चाय वो बना के दी। उसके बाद पापा चले गए ड्यूटी, पापा जो ड्यूटी पहुँचबो नहीं किए और इधर से फ़ोन गया कि जो लक्ष्मी कैसे ऐसे हो गया। तो पापा नहीं थे घर पे और समाज लोग जो है ले गए वहाँ डॉक्टर के पास। 5 किलोमीटर जाने के बाद ये बोले कि लोग सब बोले अब नहीं है लक्ष्मी। तो उसके बाद वापस आ गए घर, काहे कि पापा नहीं थे, जो मतलब जितना हो सका हम बोले कि नहीं ले जाएंगे अभी भी। फिर लोग सब बोले कि नहीं है, वो सब भी अच्छे सोचे कि जो मतलब नहीं है, फिर भी ये नहीं सोचे कि जो मतलब थोड़ा पोस्टमार्टम भी हो जाता तो पता भी चलता क्या हुआ नहीं हुआ। तो वहीं से घूम के आ गए। पापा को आने में 7 बजे शाम, 7 बजे शाम। तो सभी बोले कि जो आप जला देना चाहिए, अब ऐसे रख के क्या करेंगे। तो हम लोग तो इतना प्यार करते थे बेटी से होश में नहीं रहे कि आगे क्या करना है नहीं करना है। उसके बाद जला दिए। जलाने के बाद हम लोग बहुत मतलब दिक्कत से रहने लगे, बहुत कष्ट से रह रहे थे। काहे कि लक्ष्मी जब रहती थी तो हम लोग एक अलग ढंग से रहते थे। अभी भी हंसता खिलता परिवार था, पूरा हंसता खिलता परिवार था, पूरा हैप्पी रहते थे हम लोग। जब लक्ष्मी चले जाने के बाद तो समझिए जाइएगा कि मतलब एक तो छोटा परिवार, उसमें भी छोटा कर दिया भगवान। घर की गुड़िया चली गई तो दर्द तो होगा ही। दर्द तो ऐसे बेटी घर की लक्ष्मी होती है। अभी मेरे घर में थोड़ा सा नहीं लाइट बचा है, लगता है कि घर अंधेरा की तरह लगता है जब से लक्ष्मी गई है। तो हम लोग को मतलब आज देखिए ना 4 दिन से मेरा तबीयत भी ख़राब है, लगता है कि जो मतलब कितना रोए कितना क्या बताएं, मतलब ठीक ही नहीं हो रहा था। तब जब लक्ष्मी थी तो थोड़ा सा बुखार भी आता था तो पता नहीं सर को कैसे दबाती थी, खाना खिलाती थी, बिना दवाई के ही तबीयत। बेटी की हर हरकत, प्यारी वाली हरकत याद आती है, हर याद आती है। ऐसी बेटी हम देखे ही नहीं आज तक। मेरे परिवार में भी बहुत बेटियां हैं लेकिन इस तरह नहीं है। शायद इसी चलते आई कि जो सब यादें थी ताज़ा करके चले गए। तो थोड़ा सा लगता है कि जो मतलब शायद उतने दिन के लिए आई होगी। काहे कि हम इतना घूमे हैं, ऐसा बेटी नहीं देखे हैं कि जैसे हम मन गिरा के बैठते थे कहीं ना तो ये पकड़ लेती थी।
मम्मी क्या हुआ, मम्मी तबीयत खराब है। हम बोले नहीं रे, तो नहीं सर में तो दर्द होगा, तो तुरंत विक्स लगाने लगती, तुरंत ये दवाई खिलाने लगती। ऐसे भी सोशल मीडिया में इसका ये इंस्टाग्राम पे यूट्यूब में पोस्ट भी किए हैं, जो दवाई खिलाती थी वो भी ये पोस्ट करती थी। तो ये बहुत प्यार करती थी हम लोग से भी, सभी से। पापा दोस्तों आपको बता दो कि बेटिया रानी जो है सोशल मीडिया पे भी काम करती थी, क्योंकि ये परिवार अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करती थी और अपनी फैमिली से पूरा प्यार करती थी। और ये जब भी कोई अच्छा चीज़ होता तो सोशल मीडिया पे पोस्ट करती रहती थी, और जिसकी अभी याद इनको सता रही। अच्छा दीदी एक बात बताइए, आपने इस चीज़ मंदिर को बनाने का मन में सोचा कैसे? मंदिर के बनाने में इसलिए सोचे काहे कि पहले हम लोग बहुत गरीब हुआ करते थे। पहले मतलब इतना मतलब हम लोग दुखी से रहते, बहुत कष्ट झेले। बहुत कष्ट झेले हम। भगवान शायद लगता है ज़िंदगी में जब तक बचेंगे कष्ट ही झेलना पड़ेगा, काहे कि लग रहा है इसी तरह। काहे कि जब हम लोग को 2 टका का औकात नहीं था, तभी 5 रुपया लग रहा था सनबरसा जाने में, तो हमको 5 रुपया भी नहीं होता था जो हम 5 रुपया दे के जाए। आपकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी? नहीं ठीक थी, काहे कि पापा जो है ना इसके लक्ष्मी का ड्यूटी नहीं करते थे, काम नहीं करते थे, कोई मतलब पढ़ल लिखल भी नहीं थे हम लोग, मतलब रोजगार नहीं था तब तक। हाँ, हम लोग मैट्रिक करवाए। जब लक्ष्मी मेरी 6 महीना के हुई तब उनको इंटर करवाए। इंटर करवाने के बाद जब लक्ष्मी साल भर के हुई तब प्राइवेट जॉब हुआ, तो हम लोग अच्छे से रहने लगे। तो हम लोग को ये लग रहा था कि मेरे घर से तो लक्ष्मी चली गई, तो अब हम लोग फिर वैसे हो जाएंगे कि क्या होगा नहीं होगा, इसलिए लक्ष्मी के अपने सामने बसाए। समझ लीजिए कि हम बसाए हैं मंदिर बना के। इसके चले जाने के बाद हम लोग को लग रहा था कि लक्ष्मी आने से तो हम लोग को सब कुछ मिला, लेकिन जाने से लगता है सब कुछ खो देंगे। सब कुछ खत्म हो गया। ख़त्म हो गया, ख़त्म ही है। अभी कितना पैसा हो जाए और कितना ही खुशियाँ मिल जाए, लेकिन वो वाला खुशी नहीं मिलेगा जो लक्ष्मी से मिल रहा था, तो वो वाला नहीं मिलेगा। इसलिए पापा सोचे कि जो पापा पहले छोटा मंदिर ले रहे थे, एक फ़ोटो बनवा के लाए, बेड में लगाए। फिर जब मंदिर खरीदने गए ना, तो वहाँ फिर सोचे कि जो पापा जो यहाँ तो लक्ष्मी के तस्वीर ही फिट होगा, फिर आप अपने लोग कैसे बैठेंगे। तो फिर वहाँ से विचार किया कि जो नए स्मारक मंदिर बनवाएंगे। हाँ आए तो छोटा मंदिर बनवाने का प्लान था, फिर बनवाते बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया तो फिर हम लोग बोलने लगे कि जो मतलब जो खर्चा होता है ना तो लिखना चाहिए। तो पापा बोले नहीं, हम किसी का मतलब ये नहीं दे रहे हैं जो खर्चा लिखेंगे, अपने लक्ष्मी का मंदिर बना रहे, कोई खर्चा नहीं लिखना है सभी। तो मिनिमम हम लोग सोचते हैं कि 5 लाख रुपया खर्चा किए हैं और 1 लाख में ये इसको बनवा के लाए। दोस्तों आपने देखा कि एक माँ की ममता क्या होता है, माँ का दर्द क्या होता है। मैंने पूरी कहानी आपको सुनाया और दिखाया कि एक माँ अपनी बेटी की याद में किस तरह 24 घंटा इस प्रतिमा के सामने खड़ी रहती है। और ये चमत्कार भी कह सकते हैं, और इतिहास के पढ़ने में इन्होंने एक रचा है जो माँ बेटी का क्या दर्द होता है, माँ बेटी का प्यार होता है। आप लोग का क्या राय लगता है माँ बेटी के लिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।